आप सभी को मेरा प्रणाम। वेदांत केसरी पूज्य श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी ने पतंजलि योग शास्त्र के सूत्र का भाष्य लिखा। योग का अर्थ जोड़ना होता है। शरीर, मन, मस्तिष्क तीनों मिलकर काम करने को योग कहते हैं। शरीर द्वारा कार्य करने को कर्मयोग कहते हैं। इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। कर्मयोग से परिवार और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। कर्मयोग का फल निश्चित मिलता है। देश की उन्नति और विकास के लिए सभी को कर्मयोग करना बहुत आवश्यक है। मन के द्वारा ईश्वर को समर्पण करना भक्ति योग कहलाते हैं। भक्ति में विनय, श्रद्धा, निष्ठा, सेवा, पूजा, अर्चन, आराधन आदि होते हैं। इससे हृदय विशाल और अमीर होता है। इसे भक्ति योग कहते हैं। मस्तिष्क में विवेक युक्त विचार आते हैं तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान के द्वारा अविद्या दूर करके वास्तविक सत्य का साक्षात्कार करवाता है। ज्ञान योग के द्वारा अपना लक्ष्य को पहचान सकते हैं। ज्ञान योग से अविद्या, अंधकार, अंधविश्वास, भय दूर होता है। इसको ज्ञान योग कहते हैं। मन अंतर्मुख होने को ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग से मानसिक स्थिरता आती है और मन पर नियंत्रण होता है। हमारे अंदर शक्ति का साक्षात्कार करवाता है। ध्यान द्वारा ही हम अपने शक्ति केंद्रित कर सकता है। ध्यान योगा हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। ध्यान योग से सुख शांति मिलती है। गरीब लोग, लाचार लोग, बीमार लोगों की सेवा करने को सेवा योग कहते हैं। शुद्ध व मीठी वाणी बोलने को मंत्र योग कहते हैं। सभी को पवित्र दृष्टि से देखने को दृष्टि योग कहते हैं। इस संसार में सभी तत्वों में दैवी शक्ति को महसूस करने को विभूति योग कहते हैं। भोजन ग्रहण करते हैं तो हर निवाले में रसानुभूति होती है, उसे प्रसाद योग कहते हैं। जड़ तत्व में चेतन तत्व और पुरुष तत्व की अनुभूति होने को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। मन से संसार की मोह, माया, लालच, अहंकार का त्याग करने को संन्यास योग कहते हैं। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार के योग है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भी कहते हैं, हर क्षेत्र में, हर वस्तु में, हर कार्य में योग है। पतंजलि महर्षि कहते हैं, अष्टांग मार्ग योग साधन के लिए है। जीवन का आरंभ योग से जुड़ा होता है।